हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो आज का हमारा जो सेट रहने वाला है गाइज, वो है हमारा सेट नंबर 3। सेट 2 पहले ही आपको मिल चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे हमारे सेट नंबर 3 की। ये जो हमारा 200+ MCQ सीरीज़ सेशन जो चल रहा है, ये हमारा है जो अपकमिंग एग्ज़ाम है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के और जो भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये बहुत यूज़फुल रहने वाली है हमारी ये सीरीज़। तो गाइज, अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि हमारे एंड से कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। अगर आपने अभी तक हमारी एंड्रॉयड जो ऐप है जुपिटर क्लासेस, वो अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो कर दें, क्योंकि वहाँ पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट डाले हुए हैं। कुछ पेड कोर्सेज है, आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो है लिंक दिया हुआ है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक हमारा जो पेज है वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा गाइस हमारा फेसबुक ग्रुप। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है PDF बड़े आराम से मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए बात करते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेट नंबर 3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पढ़ लेते हैं क्या है एक बार क्वेश्चन। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? जो ये बुक है द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 7, ये किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए इज़ सर सईद अहमद खान। ऑप्शन बी पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी है गाइज, यहाँ पे आप कर देना विनायक दामोदर है, यहाँ पे विनायक दामोदर है हमारा सेकंड ऑप्शन पे, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, विनायक दामोदर। एंड सी है सावरकर। ऑप्शन डी है हमारा मजूमदार। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर जो है वो इस बुक के ऑथर है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो या आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आराम से पढ़ सकते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ एन इंडियन नेशनलिस्ट हिस्ट्री ऑफ 1857 रिवॉल्ट जो हुआ था गाइस, इसको कोई भूल भी नहीं सकता है। जो ये बुक जो लिखी गई है वो विनायक दामोदर सावरकर, दैट वाज फर्स्ट जो थी पब्लिश की गई थी 1909 में। तो इस बुक का जो ऑथर है हमारा वो है मेन जो है विनायक दामोदर। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंड द बेस्ट नॉन म्यूटेनी बिफोर 1857? जो 1857 का रिवॉल्ट जो हुआ था उससे पहले की कौन सी जो है यहाँ पे म्यूटेनी थी जो बेस्ट नॉन है? ऑप्शन ए इज़ द नेटिव इन्फेंट्री म्यूटेनी 1822 में हुई थी। बी इज़ इंडियन सोल्जर म्यूटेनी एट विलोर 1806 में हुई थी। द शोलापुर म्यूटेनी 1838 में हुई थी। द आसाम सोल्जर म्यूटेनी 1824। तो गाइज इसका जो आंसर है, आंसर इज द सोल्जर म्यूटेनी ऑफ 1800 जो वेलोर में हुई थी 1806 में हुई थी। ये जो म्यूटेनी है बेस्ट नॉन म्यूटेनी जो है बिफोर 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उससे पहले की। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ी इसकी। द वेलोर म्यूटेनी जो है वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन ऑफ ग्रेट म्यूटेनी जो हुई थी 1857 में। तो आप इसको अच्छे आराम से पढ़ सकते हैं। दिस म्यूटेनी वाज ए मेजर एक्ट ऑफ डिफाइनेंस दैट टुक प्लेस जुलाई 1806, 10 जुलाई को जो ये थी वो ये स्टार्ट हुई थी। एंड मार्क द फर्स्ट एवर लार्ज स्केल एंड वायलेंट म्यूटेनी बाय इंडियन स्पाई अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये म्यूटेनी भी जो थी वो किसके अगेंस्ट थी गाइज? वो थी ईस्ट इंडिया के अगेंस्ट थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस सीरीज़ का हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है गाइज वो है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ 1857 का जो हमारा रिवॉल्ट था, इसमें से हमने बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी जगह थी जो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर नहीं थी 1857 के रिवॉल्ट की। ऑप्शन ए इज़ आगरा, ऑप्शन बी इज़ कानपुर, ऑप्शन सी इज़ झांसी एंड ऑप्शन डी इज़ लखनऊ। तो गाइज़ आपको पता ही होगा, क्योंकि यहाँ से भी मतलब हर एक, जैसे हम बात करें कानपुर से भी कोई ना कोई इसको यहाँ रिवॉल्ट 1857 को लीड कर रहा था। कानपुर से जो थे हमारे थे, कानपुर से हमारे कौन थे लीडर? कानपुर से हमारे थे नाना साहिब। नाना साहिब यहाँ से लड़ रहे थे, एक लीड कर रहे थे, लीडर थे। तो झांसी से तो सबको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से थी हमारी बेगम हजरत महल। तो गाइस सीधे
से यहाँ पे आंसर आपको पता लग गया होगा। वीडियो को प्लीज़ पॉज करके देखें, एज ए मॉक टेस्ट इस वीडियो को लें। तो आगरा जो है हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये कोई इंपॉर्टेंट सेंटर नहीं था रिवॉल्ट 1857 का। ऑप्शन आराम से पढ़ सकते हैं। आगरा वॉज नॉट द सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है गाइज। क्वेश्चन हमारा 24 मीन्स फोर्थ क्वेश्चन है इस हमारे सेट नंबर जो है हमारा थर्ड जा रहा है। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज और करेक्ट रिलेटेड टू द काज फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। इनमें से हमने ऑप्शन पढ़ना है और बताना है कि कौन सा जो मेन काज रहा है रिवोल्ट 1857 के वो होने का, फेल होने का। ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं। दे डिड द ऑप्शन ए है, सॉरी गाइस, द रिबेल्स लैक्ड इफेक्टिव लीडरशिप। जो रिबेलियन से जो मतलब उनके बोलता है कि उनमें कोई लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप नहीं थी, उनको कोई अच्छे से लीड करने वाला नहीं था। ऑप्शन बी जो था, दे डिड नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ द सिविलियन पीपल एनीवेयर इन द कंट्री। मतलब जो लीडर थे उनको मतलब सिविलियन जो पीपल थे कंट्री से एनीवेयर कहीं से भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ऑप्शन हमारा थर्ड है, देयर वाज नो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन टू गाइड देम। ऑप्शन डी है हमारा, देयर मिलिट्री इक्विपमेंट वाज इंफीरियर टू दैट ऑफ द इंग्लिश। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर ए मीन्स जो हमारा ये है, मिनट गाइस, मतलब ये जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन हमारा थर्ड भी ठीक है और ऑप्शन जो हमारा फोर्थ है वो भी ठीक है। सिर्फ जो है हमारा ये वाला जो है ये गलत है, क्योंकि किस वजह से हमारा जो रिवॉल्ट 1857 जो हुआ था वो फेल हुआ था। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। द काज फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वर द रिबेल्स लैक्ड इफेक्टिव लीडरशिप, जो हमारा ए पार्ट में था। देयर वाज नो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन टू गाइड देम, मतलब कोई भी ऐसी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो उनको लीड कर सके। ठीक है, हर किसी का अपना ही होता था। जैसे आपको पता है झांसी से रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी के लिए लड़ रही थी, कानपुर से नाना साहब पेशवाई के लिए लड़ रहे थे, हाँ, लखनऊ से जो थी हमारी हजरत बेगम हजरत लड़ रहे थे। मतलब हर जगह से अपना अपना लीडर था, इस वजह से उनमें लैक ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके बाद है गाइस, दियर मिलिट्री इक्विपमेंट वाज इंफीरियर टू दैट ऑफ मिलिट्री। जो मिलिट्री थी इंग्लिश की, ये भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि जो मिलिट्री इक्विपमेंट थे इंडियंस के वो बहुत ही कम थे एज कम्पेयर टू इंग्लिश और वी कैन से दैट ईस्ट इंडिया कंपनी। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइज, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 मैनेज टू एस्केप टू नेपाल। इनमें से कौन से ऐसे लीडर थे जो भागने में, मतलब यहाँ से जो नेपाल जाने में उनको सफलता मिली थी। तो पहला ऑप्शन है हमारा कुंवर सिंह, सेकंड है हमारा नाना साहब, थर्ड है हमारा बेगम ऑफ अवध एंड फोर्थ है हमारा भगत खान। तो देख लेते हैं गाइस इसका आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन जो आंसर है वो है हमारा डी। कौन 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 भागे थे, मतलब नाना साहब और जो ये जो हमारी बेगम ऑफ अवध जो थी ये सक्सेसफुल हुए थे यहाँ से नेपाल जाने में। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। नाना साहब एंड बेगम ऑफ अवध जो थी आर among the following leaders of the revolt of 1857। बेगम ऑफ अवध एंड नाना साहब। गाइस इसको आराम से याद रखना, अच्छे से वीडियो को पॉज करके। कौन कौन मतलब सक्सेसफुल हुए थे यहाँ से नेपाल जाने में। नाना साहब जो कहाँ से लड़ रहे थे गाइस, ये लड़ रहे थे कानपुर से, और बेगम ऑफ जो अवध थी वो कामयाब हुई थी यहाँ से नेपाल जाने में। तो आज की वीडियो का हमारा 6 क्वेश्चन गाइस पढ़ लेते हैं। क्या है, द गदर पार्टी जो थी, जो कब फाउंडेड की गई थी 1913 में एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए। भाई किसने गदर पार्टी को जो किया था, फाउंड किया था। ऑप्शन ए इज़ मैडम बाई काजी कामा, ऑप्शन बी इज़ लाला हरदयाल, ऑप्शन सी इज़ श्यामा कृष्ण वर्मा एंड ऑप्शन डी इज़ बोथ ए एंड बी। तो गाइज इसका जो आंसर रहने वाला है, आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इस गदर पार्टी को किसने फाउंड किया था, लाला हरदयाल ने। कब किया था, 1913 में। इसको आराम से पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, इन 1930 पेसिफिक कोस्ट जो है हिंदुस्तान एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल विद सोहन सिंह भकना एज इट्स प्रेसिडेंट। जो इसके जो प्रेसिडेंट थे सोहन सिंह, ठीक है।
इसके प्रेसिडेंट बनाया गया था, विच वाज कॉल्ड गदर पार्टी, जो ये हमारी थी पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन को ही गदर पार्टी का नाम दिया गया था। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि गदर पार्टी का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, तो गाइज ये थे उसके प्रेसिडेंट और ये थे फाउंडर लाला हरदयाल सिंह। कब ये हुई थी 1930 में इसको फाउंड किया गया था। द मेंबर्स अगर बात करें तो अदर मेंबर्स के, द मेंबर्स ऑफ दिस पार्टी वर द इमिग्रेंट सिख ऑफ यूएस के, जो इमिग्रेंट सिख थे और कनाडा के थे। द फर्स्ट इशू जो था इस गदर पार्टी का, जो फर्स्ट इशू था गाइज जो था वो वाज पब्लिश फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को ऑन नवंबर 1 1930 में उसको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। बढ़ते हैं आज के 7th क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी सीरीज का 7th क्वेश्चन चल रहा है गाइज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीडर एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857, कौन से इसमें बताना है हमने जो है पेयर लीडर एसोसिएटेड है। हजरत महल कानपुर से, पता ही लग रहा है पहले कि हजरत महल कानपुर से नहीं, कानपुर से तो हमारे नाना साहब लड़ रहे थे। ऑप्शन सी है, बी है हमारा खान बहादुर खान, तो आपको पता ही होगा कि खान बहादुर खान जो थे वो बरेली से लड़ रहे थे। कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से लड़ रहे थे। भगत खान जो थे वो दिल्ली से लड़ रहे थे। तो देखते हैं गाइज इसका आंसर है ए, क्योंकि यही बाकी सब करेक्ट हैं, यही इनकरेक्टली मैच किया गया है, क्योंकि कानपुर से जो हजरत महल जो थी वो कहाँ से, वो लखनऊ से लड़ रही थी गाइस। कानपुर से तो हमारे नाना साहब लड़ रहे थे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इस सेट नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 पढ़ लेते हैं गाइस। इसमें क्या है, बोलता है कि द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ट्रांसफर टू पावर फ्रॉम, जो जब रिवोल्ट 1857 का ख़त्म होता है तो गाइज इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज काज इफेक्ट होते हैं। तो बोलता है कि इनमें से क्या हुआ, पावर जो थी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुई। तो ऑप्शन ए है ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, जो पावर थी तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन पर ट्रांसफ़र होगी। सेकेंड ऑप्शन है हमारा ब्रिटिश क्राउन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन सी है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी टू द गवर्नर जनरल। एंड ऑप्शन डी है हमारा ब्रिटिश क्राउन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो उसकी पावर कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑन अगस्त 2 1858, लेस देन ए मंथ आफ्टर द कैनिंग प्रोक्लेम्ड द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश आर्म्स, पार्लियामेंट पास द रिवोल्ट ऑफ पार्लियामेंट पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ट्रांसफरिंग ब्रिटिश पावर ओवर इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी हुज इनएप्टीट्यूड वाज प्राइमली ब्लेम्ड फॉर द म्यूटनी टू द क्राउन। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन ए है वो इसका है करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के 9th क्वेश्चन पे। तो पढ़ लेते हैं गाइस कि 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। आफ्टर द इनिशियल कह रहा है, आफ्टर द इनिशियल सक्सेस ऑफ रिवोल्ट 1857, जो स्टार्टिंग में रिवोल्ट 1857 को सक्सेस मिली, द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द लीडर्स ऑफ रिवोल्ट वर्कड वाज, किसके लिए जो लीडर थे वो वर्क कर रहे थे। हमने इसमें से बोला है कि कौन सा वो ऐसा ऑब्जेक्टिव था, कौन सी ऐसी वो सक्सेस थी, इनिशियल सक्सेस, जहाँ पे लीडर थे उनको मतलब प्रोवोक मतलब इंस्पायर्ड हुए उस चीज़ के लिए। इनमें से हमने बोलना है कि ऑब्जेक्टिव कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव था। ऑप्शन नंबर ए है टू रिस्टोर द फॉर्मर ग्लोरी टू द मुगल एम्पायर, क्या मुगल ग्लोरी को वो रिस्टोर करना ही वो ऑब्जेक्टिव था। टू फॉर्म ए फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट अंडर द एजेस ऑफ बहादुर शाह, क्या ये ऑब्जेक्टिव था। ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेशन ऑफ फर्न रूल एंड रिटर्न ऑफ द ओल्ड ऑर्डर। एंड ऑप्शन डी इज ईच लीडर वांटेड टू एस्टेब्लिश हिज ओन पावर इन हिज रिस्पेक्टिव रीजन। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं अब इसका आंसर भी क्या है। यस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पढ़ लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है। आफ्टर द इनिशियल सक्सेस ऑफ द रिवोल्ट 1857, द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट वर्कड वाज द एलिमिनेशन ऑफ फर्न रूल एंड द रिटर्न ऑफ द ओल्ड ऑर्डर। मतलब सबका यही था कि जो फर्न रूल है यहाँ पे उसको ख़त्म किया जाए और जो हमारा पुराना रूल है उसको स्टार्ट किया जाए। सबका यही ऑब्जेक्टिव था गाइज। जबकि रिवोल्ट 1857 फेल हो गया, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन जो इनिशियल उनको सक्सेस मिली थी वो उनका यही मेन मोटिव था। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन जो है हमारा सेट नंबर 3 का गाइज। तो पढ़ लेते हैं। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वहाबी मूवमेंट
What was the main objective of the Wahhabi movement, which during 1852 to 1870 was particularly active in Punjab, Bengal, Bihar and the northwest frontier provinces? कौन सा वहाबी मूवमेंट का एक जो था वो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था जो चली थी 1852 से 1870? कहाँ पे चली थी? पंजाब में एक्टिव थी ये मूवमेंट, बिहार में एक्टिव थी ये मूवमेंट, बंगाल में, बिहार में एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट में। तो पढ़ लेते हैं एक बार इसका जो है हमारे ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए इज़ टू ओस्ट द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश को ये इंडिया से निकालना था। टू ओवरथ्रो द सिख इन द पंजाब एंड ब्रिटिश इन बंगाल एंड टू रिस्टोर मुस्लिम पावर इन इंडिया। क्या था इसका वहाबी मूवमेंट का? कि सिख को पंजाब से निकालना जो वहाँ पे थे, और ब्रिटिशर्स को बंगाल से निकाला, और मुस्लिम यूनिटी को, मुस्लिम पावर को इंडिया में रिस्टोर करना था। ऑप्शन सी है टू एडिकेट रिलीजियस करप्शन फ्रॉम द मुस्लिम सोसाइटी। क्या इसको रिलीजियस करप्शन जो थी उसको ख़त्म करने का मेन ऑब्जेक्टिव था वहाबी मूवमेंट का जो 1852 और 1870 के बीच चल रही थी? या टू ऑर्गेनाइज द मुस्लिम इंटू ए नेशनलिस्ट कम्युनिटी? क्या ये ऑप्शन था, ये ऑब्जेक्टिव था वहाबी मूवमेंट का? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइज वो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू ओवरथ्रो द सिख इन द पंजाब एंड द ब्रिटिश इन बंगाल। एक बार गाइज पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कहीं हम ऑप्शन का इसका गलत है। यस करेक्ट, यही था बिल्कुल यही था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, टू ओवरथ्रो द सिख इन द पंजाब। जो सिख पंजाब में रहते थे उनको निकाला, और जो ब्रिटिशर्स कहाँ पे थे, बंगाल में थे, उनको वहाँ से निकालना था। किस लिए? ताकि मुस्लिम पावर जो है वो इंडिया में रिस्टोर हो सके। तो ये था आज का हमारा जो था सेट नंबर 3 ये होता है कंप्लीट। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक पहुंचे। अभी तक अगर आपने एंड्रॉयड ऐप हमारी वो नहीं करी हुई है तो प्लीज़ उसे डाउनलोड करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। थैंक यू गाइज़।